वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। हम जब था, मेरा जो मैथ की क्लासेस चल रही थी वो काफ़ी लेट हो गया था। बीच में जो पिछली क्लास डली है, यानी कि जो हमने कल क्लास डाली थी, वो हमारी क्लास काफ़ी लेट डली थी। बिकॉज एक हफ्ता लेट हो गया था, क्योंकि उस समय हमारी जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहे थे 9th क्लास के और 10th क्लास के, उसकी रिकॉर्डिंग में लगे हुए थे। सो हमारा जो टॉपिक था वो रिमाइंडर थ्योरम का टॉपिक था। ठीक है, अपना टॉपिक का हेडिंग डाल लो आप सभी लोग। रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है भाई, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो रिमाइंडर थ्योरम था। ठीक है, REMAINDER, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, हम रिमाइंडर थ्योरम कर रहे थे और इसको हिंदी में कहेंगे भैया, इसको हिंदी में कहेंगे शेषफल प्रमेय कहेंगे। ठीक है भाई, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय पढ़ रहे थे हम। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? इस शेषफल प्रमेय क्यों पढ़ते हैं भाई हम? मेनली जो हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम की चल रही है, और इसके लगभग मैंने 11 या 12 क्लासेस कर दी हैं मैंने, और वो अपलोड भी हो चुकी है। ये नया क्लास जो है ये आज ही अपलोड हो जाएगी रात को। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम हम क्या है, शेषफल क्या है, आप लोगों को सभी को भाग आता होगा। यानी कि मैं अगर बात करूं डिवाइड की, तो सभी लोगों को डिवाइड आता होगा। मैं छोटी सी डिवाइड की बात करता हूं। मैंने छोटी सी डिवाइड ली भैया, ये 10 संख्या ली और 3 से भाग कर देना है इसको। आप सभी को इसको चीज को करना आता होगा। आप सीधा बोलोगे 3 तियां 9, और 9 में जब कटेगा तो यहां बच गया 1, और ये हो गया भैया हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल। बात सही हो रही है कि नहीं? आपका यहाँ पर शेषफल बन जाएगा। सही, ठीक है भैया, शेषफल बन जाएगा। अब मैंने पिछली क्लास में आपको इन सभी चीजों के बताया था भैया, इसको हम जो 1 होगा, जो ये 1 होगा, इसको हम शेषफल बोलेंगे। ठीक है भाई, सभी को पता होगा शेषफल बोलेंगे हम। उसके बाद मैंने जो बताया था भैया, इसको भागफल बोलेंगे, इसे क्वेश्चन बोलेंगे, क्वेश्चन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, भागफल बोलेंगे, भागफल बोलेंगे। इसको हम डिविडेंड बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। ठीक है, सॉरी डिवाइजर बोलेंगे, क्योंकि ये भाग कर रहा है। इसको हम डिवाइजर बोलेंगे, यानी कि क्या कहेंगे, भाजक नहीं, भाज्य बोलेंगे। ठीक है, भाजक बोलेंगे, इसे हम भाजक बोलेंगे, और इसे हम भाज्य बोलेंगे, यानी कि जो भाज्य हो रहा है। ठीक है भाई, भाज्य बोलेंगे, यानी कि डिविडेंड बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। ठीक है भाई, आप लोगों को ये चीज समझ में आई है कि नहीं आई है? आप सभी को मैंने ये पिछली क्लास में बता दिया था। क्या बताया था भाई? जब हम भाग करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर बच जाता है, शेषफल बच जाता है, जो कुछ चीज बच जाती है, आप लोगों को कुछ खाना दे दिया जाए एक पूरा परात भर करके, और तब तुम खाने बैठ जाओ तो उसमें कुछ ना कुछ तो शेष छोड़ ही देंगे। ठीक है, तो शेषफल बच गया। हमारा जो थ्योरम है वो ये है, हम शेषफल निकालनी है सारे के सारे क्वेश्चनों में। लेकिन अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, मैं आप लोगों से एक रैंडमली, जब आप लोगों को मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ाया, जो बच्चों को पढ़ा दिया है वो बात अलग है, जिनको नहीं पढ़ाया मैं उनसे एक सवाल कर रहा हूं, मैं उनसे एक सवाल कर रहा हूं। मैं एक बात बताओ भाई मुझे, मैं कहता हूं 499 का भाग करो 8 से, और मुझे बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप बताओ कंफ्यूज होगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप इसको पहले भाग करने चले जाओगे, यही सभी लोग, मैक्सिमम बच्चे यही करेंगे। आप सीधा इसको भाग करोगे, है कि नहीं? आप इसको डिवाइड करोगे, तब जाकर के पता लगेगा भैया रिमाइंडर कितना बच रहा है। लेकिन कभी दिमाग में ये सोचो कि अगर मैं इसको यू चुटकी में ही बता दूं कि ये आंसर होगा, तो और वो चीज सीख जाओ कि आप क्वेश्चन देखो, इससे भाग कर रहे हैं, तुरंत ये रिमाइंडर हो गया, बात खत्म। आप इस चीज को जल्दी कर लोगे, है कि नहीं? ये सारी चीजें काम कब आती हैं? कई बच्चों को नहीं पता होगा ना, ये सारी चीजें काम आती हैं जब आप 12th एबव जाते हो और जब कंपटीशन लेवल करते हो। तो क्या सर हमें 12th लेवल की बात अभी आज 6ठी 7वीं में पढ़ा रहे हो? मैंने कहा नहीं भाई, आप लोगों ने प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को देखा होगा, आप देखते होगे कभी, अगर कोई मेंटल मैथ क्यूज में गया होगा, आप देखते होगे वहां कर जो कैंडिडेट होते हैं, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है, वो तुरंत ही जवाब दे देते हैं। मैक्सिमम उनको 20 सेकंड का टाइम दिया जाता है। मैं भी गया हूं, जब मैं शायद 7th 8th में था तब मैं भी गया था। तो मैं तो भाई तीसरे सवाल पे ही बाहर फेंक दिया था मुझे उठा के। क्यों? क्योंकि उसके सवाल ऐसे थे कि मेरे दिमाग से यहां से यूं जा रहे थे ऊपर से। वजह ये थी, वो पूछता था भाई 2 गुणा 2 कितना होता था, मैं 4 बोलता था। मतलब एक लॉजिकल बता रहा हूं, क्यों ये सवाल पूछते थे, और मेरे को 48 गुणा 47 कितना होगा, आपको 20 सेकंड में जवाब देना, दिमाग में कैलकुलेट करके, ना कॉपी ना कलम। फिर कैसे करोगे भाई? तो सभी चीजों को थ्योरम से सीखने के लिए क्या करनी होती है ना, नंबर से, इसको बेसिक से एडवांस थ्योरम जो मैथ्स है हमारी, उसका बैच लगा हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज सीखी है, डिवाइड में ये इस चीजों का काफी ज्यादा महत्व होता है, काफी इंपॉर्टेंस होती है। क्यों होती है मैं बता देता हूं। देखो, इसका एक फॉर्मूला बन जाता है, साथ के साथ उतारते रहोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक फॉर्मूला बन जाता है, और आपका फॉर्मूला क्या बनेगा भैया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं एक फॉर्मूला लिख लेता हूं, और उस चीज को लिखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों वाले। देखो भैया, पहले आएगा डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड डिवाइजर, डिविडेंड भाज्य, डिविडेंड DIVEDEND, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड का फॉर्मूला इस तरीके से होगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। डिविडेंड का फॉर्मूला देखो इस तरीके से होगा, आप लिखोगे डिविडेंड का फॉर्मूला डिवाइजर, डिवाइजर, डिवाइजर गुणा में,
क्या लिखोगे, डिवाइजर गुणा में क्वेश्चंट, QUO क्वेश्चंट, ठीक है, और गुणा में रिमाइंडर, REM, ठीक है, रिमाइंडर। हिंदी में क्या लिखोगे भैया, हिंदी में क्या लिखोगे, सॉरी प्लस में, हाँ प्लस में रिमाइंडर है भाई, प्लस में रिमाइंडर आएगा। हिंदी में क्या लिखोगे, भाज्य, हिंदी में लिखोगे भाज्य बराबर में भाजक, भाजक गुणा में, भाजक गुणा में भागफल, भागफल, और प्लस में क्या लिखोगे, शेषफल, ठीक है भैया, शेषफल। अब आप क्या करोगे, इन कामों से, इन कामों से आप तुरंत क्या बता दोगे, ये बता दोगे, इन कामों से तुरंत क्या बता दोगे, ये बता दोगे, या इन तीनों, यहां तीनों में से, चारों में से कोई एक चीज मिस होगी, आप उस चीज को निकाल सकते हो, हाँ या ना, निकाल सकते हो कि नहीं। अगर मैं बात करूं कि ये चीज क्या है, तो मैं एज इट इज इसको ये समझ सकता हूं, ये इक्वेशन है, क्या है ये, इक्वेशन है सर, क्या कहते हैं इसको हिंदी वाले, चर, है ना, इक्वेशन चर, ये वो चीजें हैं, आप इक्वेशन। अब मैं आपको ये नहीं दिया हुआ, आप इनको भाई प्लस करोगे, इसको इधर ले आओगे, भाग कर दोगे, इसका आंसर निकल जाएगा। आपके पास ये नहीं होगा, आप क्या करोगे भैया, इस तरीके से कहीं ना कहीं से आंसर आप निकाल लोगे, यही होता है, यही चीजें होती हैं, ठीक है। इससे पहले जो मैंने बता दी थी चीजें को, अब हम बात करते हैं किसकी, भैया कुछ निकाल के दिखाओ भैया हमें, आप यही बोलोगे कि ना हमें कुछ तो निकाल के दिखाओ, हमें भी तो पता लगे क्या क्या बताते हो भैया आप, ठीक है। तो आपको देखना है यहाँ पर कुछ रिमाइंडर थ्योरम्स निकालूंगा मैं, उन चीजों को चेक करो आप, ठीक है। मैंने बोला रिमाइंडर शेषफल हमेशा डिवाइजर भाजक से छोटा होता है, एक बात को लिख लो अपनी कॉपी में, आप लिखेंगे सभी लोग रिमाइंडर, मैं लिख भी देता हूं, शेषफल हमेशा, रिमाइंडर आप यहां पर लिखेंगे नोट, नोट में क्या करेंगे, बोलेंगे रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो होता है, यानी कि शेषफल जो होता है, शेषफल, शेषफल हमेशा, हमेशा, ठीक है भैया, शेषफल हमेशा डिवाइजर से, डिवाइजर से, डिवाइजर यानी कि भाजक से, डिवाइजर यानी कि भाजक से, भाजक से छोटा होता है भैया, क्या होता है, छोटा होता है, होता है। आप जब भी आप इस चीज को निकालोगे, जब भी आप रिमाइंडर थ्योरम निकालोगे, है जी, इंग्लिश में लिखोगे, आपको बस ये लिखना, ये याद थोड़ी करना है, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, इंग्लिश हिंदी नहीं समझो, ये जहां इंग्लिश होगा मैं बता रहा हूं, ठीक है, इंग्लिश लिखा नहीं है। देखो रिमाइंडर को शेषफल बोलते हैं, डिवाइजर को भाजक कहते हैं, बस इतना याद रखना है कि जब एक वो है, समझ लो कि जो आपको फॉर्मूलाज होते हैं ना, उसका एक कॉन्सेप्ट है, आपको ये चेक करने के लिए कि भाई आप आंसर सही निकाल लो गलत निकाल लो। इसने क्या बोला, इसने बोला कि जब भी आप चीजों को निकालोगे तो शेषफल हमेशा डिवाइजर से क्या हो जाएगा, शेषफल हमेशा डिवाइजर से क्या हो जाएगा, छोटा होगा। लेकिन अगर बड़ा निकल रहा है तो आपको तुरंत पता लग रहा है कि भैया गलत है, समझ रहे हो। अगर आंसर मान के चलो भैया डिवाइजर आ रहा है 12 और ये शेषफल आ रहा है 13, आप तुरंत बोलो भैया क्वेश्चन गलत है, या तो मैंने गलत किया, गलत है कि नहीं। पता लगने के लिए कुछ चीज होती है, ये पता लगने वाली चीज है, ठीक है। तो ये चीज को आप लोगों को दिमाग में बिठा करके रखनी है कि भैया जो भी, जब भी हम कभी भी क्वेश्चन करेंगे तब हमारा शेषफल हमेशा डिवाइजर से क्या हो जाएगा, छोटा होगा, ये चीज आंसर में निकलेगी, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखाऊंगा और वो ऐसे दिखाऊंगा अपने आप आपको लगेगा कि हाँ ये चीज बता रहे हो, सही बता रहे हो आप। देखो पहला क्वेश्चन देखना क्या है, आपको पहला क्वेश्चन मैंने दिया है, मैंने कहा 20 प्लस में 21, क्या बोला भैया, 20 प्लस में 21 भाग करो किससे, 6 से, और मैंने बोला भैया इसका रिमाइंडर निकाल के दिखाओ, ठीक है भैया। जो आप लोगों ने पिछले कर लिए हैं वो ज्यादा ना बोले, ठीक है, जिस बच्चे ने पिछली बार कर लिया है वो ना बोले ज्यादा, मैं मान रहा हूं पहले कर लियो, ठीक है। इसका रिमाइंडर निकालो। अब आप लोगों के दिमाग में क्या चलेगा, बात को समझना, आप सभी जितने बच्चे ज्यादातर होंगे वो यही सोचेंगे ना कि मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा 41 आ जाएगा, अब मैं भाग करूंगा, तो आप इस तरीके से कर लोगे भैया, 41 6 6 36, 6 सत्ते 42, तो 6 6 36 होगा भैया, 6 बार पे 36 होगा, और आपका रिमाइंडर बच गया भैया 5, आपका बोलेगा रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर तो सही है, तरीका ठीक नहीं है ना, तरीका ठीक है ही नहीं, क्यों, क्योंकि अब इतना करोगे, ये इतना था, तो अब मैं इतनी भाई 4 अंक की, ये 4 अंक की, ये 3 अंक की ये दे दूंगा, तब क्या करोगे, फंस जाओगे कि नहीं फंस जाओगे। तो उस चीज को निकालने का तरीका है, कैसे निकालोगे। अब देखो दूसरा तरीका क्या है इसका, जो मैं बता रहा था, जो मैं बता रहा हूं उस तरीके को देखना है। यहां पर आपको करना है 6 के पहाड़े में 20 आता है, बोलोगे नहीं, मैंने इसीलिए बोले 25 तक टेबल याद करने को। 6 के पहाड़े में 20 आता है, नहीं, उससे छोटा क्या आता है 18, तो कितनी बार पे आता है, तो 18 को छोड़ दो, कितनी बार पे आता है, मैं ये जानता हूं कि 18 आता है, और 18 के बाद अगर 6 का जो भी आएगा वो बड़ा ही आएगा, 20 से तो बड़ा लेना नहीं है। 18 आ गया तो यहां काटोगे तो 18 के बाद कितना जोड़े कि 20 हो जाएगा, तो 2 बच गया ना हमारे पास, कैरी 2 होगी, जो हमारे पास शेष बच रहा है उस शेष को रखना है हमें, शेष फल को, रिमाइंडर जो बच रहा है हमारे पास छोटा हो गया। आप 6 को बोलोगे 20 आता है, 21 नहीं आता, उससे बड़ा ही आएगा,
18 आएगा, 18 आएगा, इसको काटोगे 18 कितनी, तो उसमें 3 बच रहा है, आप यहां लिखोगे 3। अब आप इसको प्लस कर दो, 2 प्लस में 3 इज इक्वल टू में 5 आ गया रिमाइंडर आपका। एक ही ये ट्रिक है, और भी चीजें हैं, एक चीज से नहीं होगा, साथ के साथ लिखते चले और समझते चले, ठीक है। एक और तरीका, एक और क्वेश्चन देखो, 20 प्लस, देखो अब ये 20 गुणा 14 दिया है ना, मैं उल्टा लूंगा, 20 गुणा 24 ले रहा हूं भैया मैं। अब बताओ कि 6 से करो, तो अब आपको क्या करना है, फिर देखो, फिर 20 तो नहीं आएगा, उस 18 ही आएगा, लेकिन यहां बच गया 2, यहां पर क्या आएगा, 24 आएगा, 6 6 36 होगा, उससे कम 6 पंचे 30 होगा, 6 चौके 24 हो जाएगा भैया, 6 चौके 24 तो पूरा कट गया ना, तो रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 2, 2 ही हो जाएगा हमारा रिमाइंडर भैया, रिमाइंडर हमारा हमेशा 2 ही हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक। आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? एक और बार बता दें, कह रहे हैं कि 20 गुणा में आपका 24 दिए हैं, आ करना है 6 से, आप बोलोगे 6 के बारे में 20 तो ना आता भाई। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन हो गया कि नहीं बड़ा, ये ऑटोमेटिक इससे बड़ा हो गया कि नहीं, यहां तो प्लस आपने कर लिया, अब इसको 20 को 24 से गुणा करो पहले, तो अब तुरंत तो कोई 20 का पहाड़ा 24 तक नहीं पढ़ पाएगा ना, 24 का पहाड़ा 20 तक पढ़ पाएगा कोई, तो उस चीज को आप तो यही करोगे ना भाई, 20 करो फिर 24 करो फिर गुणा करो, फिर उस तरीके से ऐसा करोगे, उतना क्यों करोगे, आप यहीं से छोटा कर दो, 6 के पहाड़े में 20 नहीं आता, 18 आता है, बच गया 2, ये कट गया, 6 के पहाड़े में 24 ये पूरा कट जाता है, तो 2 बच गया, क्या भैया रिमाइंडर हो गया 2, हमारा रिमाइंडर हमारा हो गया 2। ये तरीके है सीखने, आप इसको जोड़ के भी करोगे तो भी इतना ही आएगा, मतलब गुणा करके, और तब आप 6 से भाग करोगे तब भी इतना ही आएगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को? आगे देखो फिर, अब देखो एक क्वेश्चन में ऐसा दूंगा, अब आप बोलोगे हाँ ये तो सच में वाकई यार बहुत हार्ड है, ठीक है, आप सच में बोलोगे ये बहुत ही हार्ड है, मैं क्वेश्चन चेंज कर दूंगा, जो भी बच्चे अगर ये सोच रहे होंगे मैं 101 वाला दूं, तो भाई वो पिछली क्लास में मैंने कराई थी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं, क्वेश्चन मैंने ये करी 101 दिया है, मैं 201 से चलता हूं भाई, मैंने करी 201 गुणा में 202 गुणा में 203 गुणा में 204 गुणा में 205 गुणा में 206, और तब आपको मैं बोलता हूं भैया इसका मुझे भाग कर दो किससे, तो मैं कहता हूं 40 से भाग करो, 20 से कर लो भाई, 20 से भाग कर लो, ठीक है। और अब आप मुझे क्या बोलो, मुझे इसका रिमाइंडर निकाल के दिखाओ, बताओ, अब खुद बताओ कि क्वेश्चन क्या है, हार्ड है या नहीं है, क्वेश्चन हार्ड हो गया ना, मैं ये बता रहा हूं, आप लोगों ने यही सोचा होगा भैया इसको इससे गुणा करो, जो आंसर आएगा उसको गुणा करो, फिर आंसर गुणा फिर गुणा फिर गुणा, अब तब जाके इतना बड़ी भाई इतनी बड़ी संख्या को करनी है हमें भाग, तो कंफ्यूजन करेगी ना, करेगी ना, तो आप दिमाग लगाओ, मैंने ये नहीं करना इसे पूरी, मेरे को यहीं से तोड़ते चले जाना है, फिर रिमाइंडर निकालना है ना, तोड़ते चले जाना है। आपने 20 देखी, 20 के पहाड़े में 200 आता है, 200 आता है, एक बच गया भाई रिमाइंडर, अगर 200 कट गया तो बचा तो एक ही, हम इसको काट के बोलते हैं एक है गया भैया, फिर मैं बोलूंगा 200 आएगा, फिर एक यहां काटेंगे तो 2 बचेगा भैया हमारा, ठीक है, समझ रहे हो बात को कि नहीं? हाँ 1 मिनट रोकिए, उसको वीडियो मत बंद करियो। चलिए भाई देखें, आप लोग दोबारा से देखें, ठीक है, चलिए अब देखो, आप बात को समझो, यहां पर मैंने क्या करा भैया, यहां पर 2 बच गया, फिर 200 तो आएगा, लेकिन फिर 3 बचेगा यहां पर गुणा में, फिर 200 तो आएगा, फिर यहां पर 4 बचेगा गुणा में। अब देखो खुद सोचो, एक बात बताओ, 20 के पहाड़े से 200 कट गया, उसके बाद तो सीधा 220 कटेगा ना भैया, उसके बीच में जितनी भी आए उसमें से तो रिमाइंडर ही बचते चले जाएंगे, आप रिमाइंडर बचाते चले जाओ, यहाँ 5 बचेगा, फिर यहाँ पर 6 बचेगा, गुणा करते चले जाओ। अब आप इसको गुणा करो, 2 1 कम 2 2 3 6 6 चौके 24, और 24 को गुणा करोगे किससे, 5 से, 24 को गुणा करोगे किससे, 5 से, क्या बचेगा, 5 चौके 20 का 0 हासिल में 2, और 5 दूनी 10 और 1 11 12 120, 24 पंचे 120, ठीक है। उसके बाद आप 120 को 24 पंचे 120 और इसको फिर 6 से करोगे तो 0, और 6 दूनी 12 का 2 हासिल में 1, और 6 कम 6 7, और 720 हो गया आंसर। रिमाइंडर कितना बच गया, अब ये बताओ, 720 बच गया। अब आप एक बात वो याद करो, जो मैंने अभी एक लाइन निकलवाई थी, भैया आपका रिमाइंडर बच गया है 720, बात को तो यहां समझ में आ रहा है कि भाई, यहां समझ में आ रहा है कि 720 बच गया रिमाइंडर, मैंने ये बात समझा, लेकिन वो लाइन याद करो, उसने कहा शेषफल हमेशा डिवाइजर से भाजक से क्या होगा भैया, छोटा हो गया या बड़ा आ रहा है, फिर इसे दोबारा काट दो, अब ये फिर ऑटोमेटिक छोटा हो गया, और आप लिखोगे 20 से, तो 0 से 0 कटेगा, और 2 के 2 से कटेगा, तो भैया रिमाइंडर आपका 0 बचेगा, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा, सीधी बात है, 20 के पहाड़े से 720 कट जाएगा, तो खत्म काम, आपका रिमाइंडर 0 बच गया। जितने भी 36 32 वाले बोल रहे थे, वो ध्यान दें एक बार, ध्यान से इस बात को समझें एक बार ध्यान से, इसीलिए मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया भैया, ये 101 वाले रटंत विद्या वाले हैं,
मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं तुम लोगों को बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, तो रटो मत, रटो मत, सिर्फ याद करो, मतलब समझो उस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन करो। मैं इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन लिख देता हूं, देखो मैं इसी लिख लिया, ये चीज लिख लिए हो, लिखो इसको एक बार नोट करें जल्दी साथ में, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं साइड में। मैंने यहां क्वेश्चन करी भाई, मैंने कहा 34 134 गुणा में 135 गुणा में 136 भाग करो आप 20 से, 20 से करो। ये है आपका अगला क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन चेंज है, कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन चेंज है। ठीक है, नोट करते चलें आप, जल्दी जल्दी नोट करें फटाफट। ठीक है, आ रहा करण बाबू समझ, पक्का ना? हाँ, दिमाग में ना समझते हुए चलना है, रटना मत कभी मैथ को। जिसने रट लिया ना समझ जाओ कभी नहीं यार, रटने वाली चीज ही नहीं है दुनिया में। क्वेश्चन का मुकाबला नहीं कर सकता मैथ का, वो हर बात पे क्वेश्चन बदल देगा। आज 2 गुणा 2 बोल रहा है, कल 4 गुणा 4 बोल देगा, कल 8 गुणा 8 गुणा। भाई इतने नंबर्स हैं दुनिया में, वो कुछ भी बना देगा। तुम थक जाओगे लेकिन वो नहीं थकेगा नंबर डालते हुए। ठीक है, समझ गया बात को? चलो हाथ चलाओ जल्दी जल्दी फटाफट, हाथ नहीं धीरे चले। हाँ भाई 6 आएगा, रिमाइंडर 6, इसका 6 आएगा। अच्छा एक बार देख लेते हैं भैया, इसको भाई साहब का 6 आ रहा है इसमें। अभी मैं करता हूँ इस चीज को, क्या करते हैं भैया, अभी मैं करता हूँ, एक बार जल्दी बच्चे उतार लें ये चीज। ठीक है भाई, चलिए उतार लिए। चलो मैं बताता हूँ एक बार क्या बचता है इसमें, ठीक है ना? अब देखो मैं भी ये देखूं क्या बचा भाई। बच्चे कह रहे हैं कोई 6 बोल रहा है, कोई 0 बोल रहा है। एक बार देखो ये क्वेश्चन यहाँ उठा लो, कह रहा है 134 गुणा में 135 गुणा में 136 गुणा में 136 ही है। चलो फिर 20 से करो इसको। आप बताओ 20 से कितना जाएगा? 130, 100 कितने करीब है? 30 के करीब है। 120 तो कटेगा भैया, उससे 130 नहीं कटेगा, 140 कटेगा। कितना कटेगा? 140 कटेगा, उसके बीच में कुछ नहीं बचेगा। आप इसको करोगे कितना बचेगा भैया? 14 कम है, 14 बच गया। इसको करोगे 15 बच गया, इसको करोगे 16 बच गया। इसको गुणा करो, करो 14 को 15 से गुणा करो, कितने हैं? होगा किसी को? 15 14 करो ना भैया। इसको तो ABCD वाला भी सिखा रखा है तुम्हें मैंने। इसको इससे गुणा, 5 चौके 20 का 0 हासिल में, 5 चौक 20 का 0 हासिल में 2, और 4 एकम 4 और 5 एकम 5, 5 4 9, 10 10 1 11, 11 का 1 हासिल में 1, और 1 एकम 1 और 1, 1 और एकम 1 एकम 1 और 1, 2 हो गया, 210 होगा। 15 14 210 होगा। एक बार गुणा करके देख लेना सारे बच्चे, पक्का? चलो भैया 210 हो गया, और 16 को गुणा कर दो इसमें, और 33 से 60 आ गया, 33 आ गया, 60 आ गया भैया। 20 के पहाड़े से 60 जाता है, आप बात खत्म। आप लोगों को मैंने यही बात सिखाई है, डिविजिबिलिटी रूल सीखी होगी तो ये काम खत्म। विभाज्यता का नियम सीखे हो तो बात खत्म, रिमाइंडर 0 आएगा। करके देख लें आप लोग, रिमाइंडर करके देख लें आप लोग, ये तीख लियो। 33 60, 20 तिया 20, 20 एकम 20, 3 का में क्या बच गया? 3 बच गया, 1 बच गया, यहाँ 6 बच गया, और 20 धाम 120। ओ 20 छक्का 120 होता है, 20 छक्के 120 होता है ना, 20 छक्के 120, 6 3 में से 2 गया 1 गुणा ये 0, 160 आता है। 20 के टेबल में कट गया, बात खत्म। 20 के टेबल में 160 आता है, 8 बार पे खत्म काम, तो 0 बच गया रिमाइंडर। बताओ रिमाइंडर थ्योरम समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इतना बात अगर समझ गया तो समझ लो रिमाइंडर थ्योरम का एक पार्ट आप लोगों ने सीख लिया, और अब दूसरे पार्ट में बढ़ेंगे। अब एक बात बताओ, जब क्वेश्चन आपने अभी देखा, आप 14 आ गया, आपने देखा 15 आ गया, ये हमारा बहुत बड़ा गुणा करने का दिक्कत थी, बहुत बड़ी डिजिट को गुणा करना पड़ गया हमें। मैं अगर एक बात बोलूं, इसको भी छोटा करने का तरीका है मेरे पास, तो फिर कितनी खुशी होगी। जो 14 को 15 से गुणा करने को नहीं आ रहा हो और उससे भी छोटा कर दिया जाए, तो और कितनी बड़ी खुशी होगी। एक बात बताओ कि एक चीज सीखा होगा, अच्छा 1 मिनट, उससे पहले एक पावर वाली सीख लो, एक बार उससे पहले पावर वाली सीख लो। कह रहा 18 की पावर 204, 18 की पावर 204 को भाग कर रहा है 17 से, बताओ उत्तर कितना आएगा? रिमाइंडर बता दो कितना आएगा। अब जो बच्चा अगर ये सोचेगा करने की, भाई उससे ज्यादा बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। 1 आएगा। कारण देखो क्यों, 17 के पहाड़े से यहां पर रिमाइंडर 1 बच गया, और 1 की पावर 204, 1 को कितनी बार भी गुणा करो आपका आएगा 1 ही आएगा उत्तर। समझ में आया?
कर रहे थे क्या गुणा? गुणा नहीं करना। आपसे एक और सवाल है, ये सवाल है कि 9 की पावर 19, 9 की पावर 19 प्लस में 6 की भाई 8 से करो, बताओ उत्तर क्या आएगा? ठीक है, देखो उत्तर क्या आएगा। अभी कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, तरुण करण बताएंगे भाई, 1 मिनट। और बाकी आप लोग कमेंट बताओ। ठीक है भैया, आप लोग कमेंट में बताओ। हाँ जी, 7 आ रहे भाई। देखो 8 से 8 1 बच गया, 1 की पावर 19 यानी कि 1 ही आएगा, और प्लस में 6 करोगे तो आपका उत्तर आएगा 7। काम खत्म। मतलब अब आप लोग सीख रहे हो, है ना? इसका मतलब यही हुआ कि अब आप लोग सीख रहे हो, है ना भाई? चलो फिर अब एक बात करते हैं, एक नए थ्योरम की, नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, अब आपके उत्तर आएंगे नेगेटिव में। कैसे आएंगे भैया? नेगेटिव में उत्तर आएंगे भाई। आपसे मैंने बोली भैया 48 को भाग करो 7 से, बताओ मुझे रिमाइंडर कितना आएगा। आप बोलोगे 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42। अब 42 से 48 में कितना पड़ गया भैया? 5 को पड़ गया। लेकिन मैं उसका उल्टा करूं, बहुत कम उसके पास तक पहुंचने की कोशिश करूं, तो मैं बोलता हूं 49 में 1 कमी तो बच रहा है। मैं सीधा बोलूंगा 49 में 1 कम पड़ रहा है, यानी कि रिमाइंडर -1 हो गया। रिमाइंडर कितना हो गया भाई? -1 हो जाएगा। और प्लस में इधर कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 6 पे भी कटेगा, 1 पे भी कटेगा, है ना? अब जब 6 में -1 का करोगे तो आपका उत्तर आएगा 5। रिमाइंडर ऑलमोस्ट कितना आ गया? 5। रिमाइंडर ऑलमोस्ट आपका आएगा 5। मैंने क्यों किया ये चीज मैं बताऊं आगे चल करके ना, जब आपके रिमाइंडर्स आएंगे तो आपको उसको 10 में से माइनस करना पड़ेगा भैया, क्योंकि 10 एक अंतिम डिजिट होती है रिमाइंडर की। क्योंकि 9 तक रिमाइंडर बचेगा, उससे ऊपर ही बचेगा, कम तो बचेगा नहीं। ठीक है, समझ में आया? मैं क्वेश्चन देता हूं, उसको करो। 97, 98, 99, 97 गुणा 98 गुणा 99 गुणा 99 के बाद 100 है ना, 101 है, 101 गुणा 102 है, 102 गुणा 103। अब मैं बोल रहा हूं इस चीज को 20 से गुणा कर दो भैया, इसको 20 से करके दिखाओ, और अब मुझे इसका उत्तर बताओ। तो अब आप लोग उससे कम नहीं लेना है भाई, माइनस वाला सीख रहे, माइनस में कोशिश करो करने की, इसको नेगेटिव में करो कोशिश, जल्दी नेगेटिव में करो भाई इसको कोशिश। ठीक है, करो, कर लो भाई। यहां पर अगर क्लास ओवर के बाद अगर मैंने पूछ लिया ना तो बहुत कुटाई करूंगा, ध्यान रखना। और ऑनलाइन वाले तो सबसे बढ़िया, ये भगवान के दूत हैं ऑनलाइन वाले। सब जितने ऑनलाइन वाले वीडियो देखते हैं ये भगवान के दूत हैं, ये बच जाते हैं पिटने से। गलत भी होगा तो कोई बात नहीं सर जी, और यहाँ जो गलत करेगा वो तो हाँ जी। -16 कभी उत्तर नहीं आता भैया, रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं आता। +16 कैसे आएगा भाई? मैं भी करूं भैया, मैं करूं। चलिए एक बार देखिएंगे भैया, 20 से सीधा 100 आ जाएगा। बात को समझिए, 20 से सीधा 100 आ जाएगा। मैं माइनस कर दूं तो -3 आ जाएगा यहाँ पर, बोलो हाँ या ना। मैं फिर इसका करूंगा तो भैया -2 आ जाएगा, मैं करूं तो -1 आ जाएगा। अब प्लस में 1 आएगा, अब यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा। क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? जितने भी सही बोल रहे हैं वो सब गलत है। जो मैंने ये किया ये गलत है। मैंने आप लोगों से कही है नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम निकालनी है। इसका मतलब ये काटने वाला कनेक्शन तो हमारा नहीं हुआ ना, ये ब्रैकेट वाला क्वेश्चन थोड़ी है। आपको इसके गुणे करने हैं। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, और 6 दूनी 12, और 12 तिया 36, माइनस का 36 आएगा भैया अभी तो उत्तर 20 से डिवाइड होगा। तो आपको मैंने एक बात बोली थी भैया कि भैया जो शेषफल आएगा वो डिवाइजर से छोटा नहीं होना, बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये तो ऑलमोस्ट इतना ज्यादा छोटा कि पूछ भी मत करो इसको। अब जो बच्चा ये करा 20 से भाग करना पड़ेगा, तो गलत कर दिया कि नहीं कर दिया? क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट छोटा है और हमको तो प्लस में लाना है ना भाई।
तो मैं बात करूंगा कि 20 से जाने वाली संख्या इसके करीबन करीब कौन सी थी, इनके करीबन करीबन कौन सी थी जो 20 से संख्या जा रही थी, तो आप बोलोगे 100 जो थी वो करीबन करीबन थी जो जा रही थी, जिसको हमने नेगेटिव में ले लिया था। आया समझ? नहीं आ रहा समझ? मैंने ये बात कही है, एक बार दोबारा समझो। मैंने कही कि भैया ये सब संख्या है आपकी, ध्यान से समझना एक बार, मैं जो जो बोलूंगा उस चीज को समझना। मैंने कही भैया ये संख्या दिख रही है, मैंने इसको करनी थी 20 से भाग, तो मैंने तो कम तो नहीं लिया, मैंने 20 चौक के 80 तो नहीं लिए, और 80 में करता तो 80 में रिमाइंडर कितना बचता भैया, 97 है वो तो, 10 और 7 17 रिमाइंडर बचता, तो हमारे लिए भारी पड़ जाता। हम उसके करीब पहुंचना चाहते, और आखिर कोई भी यार करीब तो जाना चाहेगा ही ना, कोई कब तक दूर रहेगा यार, लिमिट होती है किसी को दूर रहने की, तो समझ नहीं रहे हो तुम लोग। वो करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और जब करीब जाते हो किसी के तो जूस तो पिलाना पड़ेगा ना। जब जूस पिलाओगे और पॉकेट में नहीं पैसा रहेगा, अब बैंक अकाउंट से फालतू में लोन लेके पिलाओगे तो माइनस में नहीं जाओगे तो किस में जाओगे बताओ? अब बीच में जाओगे तो भैया तुमको तो पता है कि कितना का मेकअप का खर्चा लगेगा, फिर नहीं आ रहा समझ? मेकअप के खर्चे में देना पड़ेगा ना खर्चा पानी, तुम लोगों को नहीं बोल रहे हैं, सब बॉयज को बोल रहे हैं। बॉयज का ही तो माइनस में जाएगा। बॉयज का क्या होता है, माइनस में बैंक जाता है कब, जब वो किसी की तरफ करीब जाता है। ये करीब जा रहा है, ये कहां जा रहा है, ये करीब जा रहा है, ये करीब गया तो माइनस में चला गया, और जैसे इससे दूर होने, अब देखो यहां 3 तक ये करीब गया तो इसको पता लग गया कि ये हमारा काट रही है, ये अब ये समझ में आया है कि ये काट रही है। अब तक समझ नहीं आया था कि काट रही है, अब रियल में समझ में आया काट रही है भाई। और जब ये काटने लगी तब इसको बहुत समझ में आया, तब ये धीरे धीरे दूरियां बनाने लग गया, तब ये प्लस में जाने लग गया। यह बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आया? करीब गए, कटा हमारा, फिर जैसे दूर हुए तो हमारा, फिर हम इनकम, अब देखो 10,000 कमाते थे, 7,000 रुपया उसका, 2,000 रुपया उसका मेकअप का, 2,000 उसका शॉपिंग कराने का, कभी आइसक्रीम खाएगी, जूस खाएगी, होटल में बैठा तो हमारा ही बिल भरेगा। ये सब खर्चा निकालने के बाद जो 7,000 जा रहा था, अब वो 7,000 बचने लग गया है। तो यानी कि जो हमारा माइनस में जा रहा था बैंक, वो अब हमारा प्लस में जाने लग गया। और अब बोल रहे हैं अब इसका सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, 3 गुणा 2 करोगे तो 6 होगा, 6 गुणा 1 करोगे तो 1 होगा, लेकिन माइनस में होगा, बात समझना। फिर -1 गुणा 1 करोगे तो माइनस में 6, मतलब -6 गुणा 1 करोगे तो माइनस में ही होगा। फिर माइनस में जब इससे करोगे तो 6 होगा, माइनस में ही होगा, ठीक है ना। 6 दूनी 12 हो जाएगा, अब 12 3 36 माइनस में होगा। आप किसके करीब गए थे, तो आप बोलोगे ये 100 नंबर का जो पत्ता था ना भैया, इसी के करीब गए थे, तो इसी में से 100 में से आपको 36 को माइनस कर देना है, और जो उत्तर आएगा वो आपका रियल रिमाइंडर थ्योरम होगी। यानी कि आपका उत्तर क्या होगा, 64 जो होगा आपका रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा भैया। अब आप लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे भैया, है जी? ये नेगेटिव रिमाइंडर बता रहे हैं गुरु, समझे नहीं तुम? नेगेटिव रिमाइंडर से आप पहुंचे 64 पे, पॉजिटिव रिमाइंडर थोड़ी है कि इसको और भाग करना है भाई, समझ रहे हो? और नेगेटिव कहता क्या है, तो एक बात ध्यान रखना, नेगेटिव गुणा नेगेटिव इज इक्वल टू में पॉजिटिव, समझ गए? और क्या कह रहा है, पॉजिटिव गुणा में नेगेटिव इज इक्वल टू में नेगेटिव, ध्यान रखेंगे। ये समझ आया कि नहीं आया भाई? किसी को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया? किस किस को समझ में नहीं आया, हाथ खड़े करें एक बार। अच्छा भाई बहुत सारे बच्चे हैं तो नहीं समझ में आया, चलो दूसरा एक बार देखो। चलो ये समझ में नहीं आया, दूसरा देखो एक बार, ठीक है? इसको देखो एक बार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है 46 गुणा 48 गुणा 49 गुणा 50 होगा क्या, 48 46 48 52 54, 46 48 52 और 54 को कह रहा है गुणा भाग करना है, किससे भैया, 50 से भाग करना है। अब बोलो भैया, इसका कह रहा है नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम निकाल के दिखाओ, ऋणात्मक रिमाइंडर शेषफल प्रमेय निकालो। कैसे निकालोगे, समझो एक बार बात को, यहां समझो मेरी बात को। मैंने कहा भैया 50 से गुणा करूंगा तो 2 बार पे भी 100 आ जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा चला गया, करीब पहुंचे इसके। मैंने बोला चलो भैया अच्छी लग रही है, चलते हैं करीब। करीब गए तो पता लग गया कि हमारे पास कितने रुपए कम पड़ रहे हैं, अभी 4 रुपए कम पड़ गए भैया। 50 का जूस पीने को कह रही है, 20 में राजी नहीं है। कितना कम पड़ गया, 4 रुपया कम पड़ गया। बैंक के माइनस में चलेगा 4,
फिर अगला दिन कह रही है मोमोज भी खिला दो भैया, वो भी कह रही है 50 का खाएंगे। आज भी हमारे जेब में कितना है, 48 ही रुपए पड़े हैं। वो भी हम 8 रुपए का पहले जो सिगरेट मिलता था वो पी लिया होगा कोई, समझ गए? लड़कों का यही है। उसमें भी कितना हो गया भैया, माइनस में 2 बच गया इसके पास, तो अभी भी इसके पास 6 रुपए का माइनस में चल रहा है, आ भी जाएगा पॉजिटिव में। कर रही बहुत खर्चा करा रही है, भाग जाओ इससे, छोड़ दो। जैसे ही छोड़ा तो मोमोज का जो पैसा बचा हुआ था उसका 2 प्लस में चला जाएगा, माइनस वाला प्लस कर दिया, जुटाया, अपना बैंक में भर दिया। फिर जो घटा हुआ था जूस पीते समय वो भी जुड़ गया 4 गो। अब आया समझ? तब कह रहा है कि अब इसका माइनस प्लस में हम पॉजिटिव पहुंचे हैं या नेगेटिव पहुंचे। आखिर हमने अपनी मार्केटिंग कर ली, हमने करना था जो भी जूस पिलाना था पिला लिया, अब हम नेगेटिव में पॉजिटिव में, तो आप बोलोगे कि कुछ भी नहीं हो, न्यूट्रल में हो, जितना घटे थे उतना बढ़े हो, 2 घटे तो 2 बढ़े, 4 घटे तो 4 बढ़े। तो हमने निकालना यहां पर है कि 4 गुणा 2, फिर जो उत्तर आएगा फिर 2, फिर जो उत्तर आएगा फिर 4, तो 4 दूनी 16 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 चौके 64 होगा भैया, लेकिन माइनस का 64 होगा सर। आप अब बात करेंगे माइनस का 64 होगा, तो भैया करीब किसके गए थे तुम, करीब किसके गए थे, 50 के करीब गए थे तुम। अब की बार 50 वाली को पटाया तुम सब खचरा, है ना? अब तक 100 का पटाया था तुम लोग, बड़ा हाथ मार लिया, अब 50 नंबर वाली गली को पटाया है तुम। तो 50 के करीब जाओगे तो इसको माइनस करोगे 50 से ना, बोलो 64 में माइनस करोगे ना 50, उत्तर क्या मिलेगा, 14। यही आपका रिमाइंडर होगा। नहीं समझ आ रहा? पॉजिटिव लाने के लिए ये करना है, आप जिसके करीब जाओगे ना वही तुमको थप्पड़ मार के सुधारेगी, ठीक है? नेगेटिव समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे समझ अब आ गया कि नहीं आया? एक और करके दिखा दो जरा एक बार, मैं भी दे देता हूं तुमको क्वेश्चन। अब मेरे से जल्दी करना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन लिखूंगा तो आंसर लिखना शुरू कर देना, क्योंकि मैं भी साथ में करूंगा, फिर कुछ सेकंड रुक करके। आपको मैंने क्वेश्चन दिया भैया, क्या दिए, क्या दिया, वही तो पूछ रहे हैं क्या दिया। चलो भैया, माइनस में जाने के लिए कितना दें भैया, हमरा बुझाइबे ना करता है, 10 है ना। चलिए हम इसका रखते हैं 10 से भागा करना है, 10 दूनी 16 गुणा 17 गुणा 18 गुणा 18 के बाद 20 22 गुणा 24 गुणा 26। अब करो भैया, अब आप करें इसको, जरा एक बार दिखा दो मुझे, जरा उत्तर करके दिखाओ भाई। हाँ भैया 10 नंबर वाली गली पटा ली अब तुमने, जिसने 10 नंबर वाली गली को पटाई है वो उत्तर सही निकालेगा। चलिए निकालिए भाई, फटाफट से निकालो। चलो भैया मैं देखें, अच्छा 20 दे दो तो भैया, सॉरी सही बोल रहे हो भाई, सही बोल रहे हो भाई, 20 दे दो, कोई बात नहीं दोबारा कर लो, 20 कर लो भैया, 20 कर लो। मैं तो ज्यादा ही चले जाते ना माइनस में, तो फिर नहीं तब वो कम भी जाते, तब भी भाई साहब का इच्छा थी 20 से करने की, 20 नंबर वाली अच्छी लगती है इनको। भाई किसी की पसंद के ऊपर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन ये सब करना गलत है, इससे दूर रहो। लाल पीला हरा नहीं करना है, समझ में आया? दांत नहीं फाड़ो, इसका उत्तर निकालो फटाफट से। चलो हुआ नहीं हुआ, इतना आधा तो मुंह बना करके इससे बैठा है जैसे कि बारात में रसगुल्ला खाने आया हो। ना यहाँ किसी का तिलक है और ना किसी का बारात है, रसगुल्ला तुमको मिलेगा नहीं, ठीक है भाई? समझ में आया कि नहीं आया? चलो 20 के पहाड़े में भाई देखो -4 जा रहा है अभी, यहाँ -3 गया, -2 गया, प्लस का 2 गया, प्लस का 4 गया, प्लस का 6 गया। देखो अब उत्तर निकालो, 4 तिया 12 दूनी 24 24 और 24 दूनी 48 48 चौका 48 चौका 8 चौके 20, 8 चौके 20 होता है, 8 चौके 32 होता है, 32 का 2 हासिल में 32 का 2 हासिल में 3, 4 चौके 16 और 3 19, 192 को 6 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12 का 2 हासिल में 1, 9 6 36, 9 6 36 होता है जी, 9 6 54 होता है, 55 का 5, 55 का 5 हासिल 5, ठीक ना? और 6 कम 6 5 11, 11 11
52। किसका? माइनस का प्लस का? माइनस का। ज्यादा नहीं पहुंच गए? ज्यादा नहीं पहुंच गए? बहुत ज्यादा हो गया। इसको कुछ नहीं करना है, इसको माइनस कर दो 20 इधर। अब इसमें 20 माइनस कर तो 11 32 आएगा। 32 42 52। चलिए ये है। लेकिन अगर 10 से करते तो कितना आता भाई? एक बार 10 से करके भी देख लेता हूं मैं। तुम लोग मत करो, तुम बस देख लो, ठीक है ना? देख लो भैया। आप 10 दूनी 20 होगा। 10 दूनी 20 होता है, 10 दूनी 20। अच्छा माइनस तो फिर वही हो जाएगा। 10 दूनी 20 तो 4 ही आएगा ना, फिर तो वही हो जाएगा। 10 हो चाहे 20, 25 भी कर सकते हो। मतलब आप अपने तरफ से उत्तर कर सकते हो उस चीज के, ठीक है? तरीके यही रहेंगे बस, ठीक है भाई? तरीके यही रहेंगे, बाकी चीजें कर सकते हो आप लोग, ठीक है? अब आप लोगों ने देखना है कि 17 की पावर 200, आप देखें यहां पर 17 की पावर 200, अब भाग करना है 18 से। उत्तर बता दो। एक बात का ध्यान रखें भाई, आप लोग पहले एक बार उत्तर निकाले, जरा मैं देख तो लूं कितने बच्चों को कितना ज्ञान है। एक आ रहा है भैया उत्तर? एक आ रहा है? एक आ रहे हो? क्या उत्तर आया है? 17। एक 17 मतलब 1 की पावर 17 आई है। 1 या 17, एक ही या तो 17 आ रहा है भाई साहब का उत्तर। यही आ रहा है भैया, 1 ही 17 आ रहे हैं सभी के। हैं जी? चलो जी हम करके दिखाए। कुछ आ रहा है भाई बताओ? -1 आ रहा है। अच्छा जी, ओ जी, ओके जी। अच्छा -1 आएगा जी। मूर्ख कितने बच्चे हो? हाथ खड़ा करो जितने मूर्ख हो हाथ में। अच्छा मूर्ख तो ही है। देखो एक बात बताओ, बुद्धिमान हो, आपको जब मैंने नंबर सिस्टम शुरू किया था, देखो मूर्ख भी वही हाथ खड़ा किया जो पहले ही से क्लासेस ज्वाइन किया है, जो पहली क्लास से ज्वाइन किया वही मूर्ख है, ठीक है? मिलवा देंगे आप लोगों को किसी दिन उससे, ठीक ना? किसी दिन सवाल जवाब होगा तो मिल ही लेगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई आप लोगों ने 2 संख्या सभी लोग पढ़े होंगे। एक पढ़े होंगे ओड, यानी कि विषम संख्या पढ़े हो आप। ओड संख्या पढ़े हो ना, विषम संख्या पढ़े हो ना। और एक पढ़े हो इवन, यानी कि सम संख्या पढ़े हो। मैंने क्या कही भाई? ओड संख्या क्या कहती है? ओड संख्या जब भी माइनस का होगा, जब भी माइनस का 1 का ओड होगा, -1 की पावर ओड होगी, तो उत्तर कितना आएगा भैया? माइनस में ही आएगा उत्तर। और जब माइनस का इवन होगा, -1 का इवन होगा, इवन होगा ये चीज संख्या, तो आपका उत्तर आएगा प्लस का 1 उत्तर आएगा। बात यहां समझो। 18 से इसको किया -1 आया कि नहीं आया? पावर बच गया 200। पहले ये बताओ ये सम है या विषम है? ओड है, इवन है? इवन है। इवन की संख्या क्या कहती है? इवन की संख्या कहती है कि उत्तर क्या आएगा भैया? प्लस का 1 आएगा, ना कि माइनस का 1 आएगा भैया। लेकिन अगर मैं 201 पावर रखता तो भैया उत्तर बताओ कितना आता? तो उत्तर आ जाता इसका -1 भैया। अब बात समझे कि नहीं समझे? उस चीज को समझ गए तो 25 का रूल समझो एक बार। अगर इस चीज को समझ गए तो एक 25 का रूल समझो। कुछ देर में क्लास होगी खत्म, ठीक है? 25 का रूल समझो एक बार भैया। 25 का रूल क्या है? आप हेडिंग डालें 25 का रूल, ठीक है? 25 का रूल देखो भैया। 25 का रूल क्या कहता है? 25 से कौन सी संख्या कटेगी? तो ये कहता है ना, ये कहता है 25 वाला कि भैया 25वां से हुए संख्या कटेगी जेकरा लास्ट में दुगो 0 होगा, जेकरा लास्ट में दुगो 0 होगा। जिसका लास्ट में 25 होगा, 75 होगा, या तो ये 50 होगा, हाँ 50 होगा, 50 भी होगा, 50 होगा और 75 होगा, तब ये कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। बस यही 25 का रूल है। 25 का रूल समझ लेगा सभी लोग, यही है 25 का रूल भैया। और ये रूल लिखवाने का तरीका ये था कि आप क्वेश्चन आपके पास कौन सा आने वाला है? 25 का क्वेश्चन आएगा। आप लिखेंगे 273 प्लस में 375 प्लस में 478 प्लस में 657 प्लस में 597 भैया, ठीक है? अब आप इसको भाग करें, मेरे को जरा 25 से करके दिखाएं भैया उत्तर। जल्दी से निकाल दो भैया हमको जरा एक बार इसका उत्तर। और अगर ये उत्तर हो जाएगा तो मैं अगली क्लास कल पढ़ाऊंगा, फिर ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा अभी।
ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को कर दो, इसको समझा दूं, और इसके बाद में एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा 25 के रूल पे, और आप वो कर से करके लाए, और कल फिर हमारी ये क्लास होगी। ठीक है भाई, चलिए करके दिखाएं जरा एक बार इस चीज को भाई। भैया हमने कहा भैया इसका रिमाइंडर निकालना है आपको, हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं भैया अभी, हमको रिमाइंडर बताओ इसका क्या होगा, बताओ भाई रिमाइंडर क्या होगा, फटाफट निकालो। मैथ के कैलकुलेशन नहीं रुकनी चाहिए, मैथ की कैलकुलेशन चलती रहनी चाहिए। कल देखो एग्जाम सेंटर में जब बैठो, तैयारी ऐसी होनी चाहिए ना, तैयारी पता है कैसी होनी चाहिए, तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कलम जब चले ना तो बगल वाला अपने आप कलम छोड़ दे, सीधा बोले चल अब नहीं लिखेंगे, हट बंद कर इसको, नहीं पढ़ेंगे। कारण पता है क्यों, वो पहले ही सोच लेगा सारा नंबर यही लेके जाएगा, तो हम करके क्या कर लेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है एग्जाम में कैसे चलना चाहिए कलम। वो क्वेश्चन पेपर देखे है ये, अरे इसको तो 10 बार पढ़े दे, लिख इसको इस आंसर ये है, हाँ चल अगला बोल अगला बोल अगला बोल, अपने आप बगल वाला बोल देगा हम तो हार गए, चलो खत्म। ये ऑटोमेटिक टॉप है भाई। हाँ जी 12, चलिए निकाल के देखते हैं। 25 से मैंने बोला भैया ये वाली संख्या रहेगी तो ये पूरी पूरी कटेगी, पहले ये पूरी वाली काट दो, ये कटेगा खत्म, और कोई कटेगी नहीं कटेगी। पहुंचो भैया, आप पहुंचो उसके करीब, किसके, अब उस 25 वाले के करीब चलना है भैया। 75 कटेगा, आपसे बोले थे ना 75 कटेगा, 2 को छोड़ दो 75 कटेगा ना, बचा कितना, कम कितना पड़ रहा है 75 में, 2 बच गया, लगाओ 2 ही तो, माइनस का हो गया ना, माइनस का आएगा ना 2, कि हम तो कम है ना माइनस में भैया। 75 तो कट गया, इसका 0 हो गया, इसको हटा दो। और जो आंसर 0 वाला बोल रहा था गधा इंसान, वो यहां पर गुणा अगर होता है तो ऑटोमेटिक 0 आ जाता, आगे करने की जरूरत नहीं थी, आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं थी। जब 0 दिख गया ना और गुणा हो जाए तो उसका उत्तर 0 हो जाएगा। 0 को कितने भी बड़ी संख्या से 0 करोगे तो 0 ही होगा, खराब लड़की से बात करोगे तो 76 ही जाएगा, 75 थोड़ी जाएगा है जी, कि 42 जाएगा, 342 धोखाधड़ी थोड़ी जाएगा, 76 ही जाएगा। फिर बात करते 478 पे, 478 भी 75 के पास है, लेकिन 75 से ऊपर जा रहा है, ये प्लस में आएगा 3 भैया, यहाँ पर यहाँ 3 प्लस का आएगा, और फिर ये देखो ये प्लस में 7 जा रहा है, और अगर बाद में जाए तो माइनस में 3 आ जाएगा, आगे जाए तो माइनस में 3 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, तो प्लस में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 97 है जी, 97 है जी, 00 आने में कितना समय है, 3 है, माइनस में 3 आ जाओ, फिर दिमाग को खेलो। और यहां अगर बैठ के इसे चुपचाप बूढ़ी लगा रहे हो, समझा रहे हो, क्या करा रहे हो, मैथ करा रहे हो, तो नहीं बुद्धि में घुसेगा। यहां बुद्धि लगाओ कि 97 के बाद 3 आगे जाते ही डबल 0 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, तो 00 के पास है तो -3 कर लो फिर यहां पर। अब आपको क्या उत्तर मिला, देखो माइनस का 2 प्लस में 0 प्लस में 3 प्लस में 7 ब्रैकेट में माइनस में 3, ये मिल गया उत्तर भैया। अब आप करो प्लस का 2 प्लस, यहाँ प्लस माइनस माइनस 1 बच गया यहाँ पर, फिर देखो यहाँ पर प्लस में 7 ब्रैकेट में माइनस का 3 हो गया, 7 1 8 माइनस में 3 इक्वल टू में 5, उत्तर आ गया 5। ज्यादा झंझट था क्या जी, अब बड़ा आता तो हम क्या करते, अगर ये बड़ा आता तो क्या करते, 25 में माइनस कर देते, इसको करते नहीं करते, अब तो छोटा आ गया उत्तर सीधे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, तो इसके जैसे कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना खुद, ठीक है भैया, क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कल।